सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आपको जैसा कि पता है हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज नाम से हमने एक सीरीज लॉन्च की है, जिसकी आज दोस्तों रीजनिंग की दूसरी क्लास है। एक मैंने आपको करा दिया, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, रीजनिंग में हमने कौन सा चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो आप कहेंगे दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन हमने चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो ये आज डायरेक्शन की दूसरी क्लास है। पहली क्लास नहीं देखी तो उसको अवश्य देखें, तभी इस क्लास को देखें, क्योंकि आपको पहली क्लास नहीं देखेंगे तो दूसरी क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले उस क्लास को देखें, उसके बाद आप इस क्लास को देखें। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी रीजनिंग की डायरेक्शन की आज की दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था टाइप 1। क्या पढ़ा था दोस्तों? कल हमने पढ़ा था टाइप 1। और टाइप 1 में क्या सीखा था? जब दिशाएं पूछी जाएं। क्या पूछी जाएं? जब आपसे दिशा पूछी जाए। तो टाइप 1 क्या था? जब आपसे दिशा पूछी जाए। उसमें हमने क्या पढ़ा था? दिशाओं के बारे में जाना था। कितनी दिशाएं होती हैं दोस्तों? 4 दिशाएं होती हैं। ये उत्तर होती है, ये पूर्व होती है दोस्तों, ये कौन सी होती है? ये दक्षिण होती है, और ये कौन सी होती है दोस्तों? ये पश्चिम होती है। ठीक है दोस्तों, इनको क्या कहते हैं? इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको ईस्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको साउथ कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं। इनकी भी 4 सब दिशाएं होती हैं जो हमने जाना था। ये क्या होती है? ये उत्तर पूर्व होती है। क्या होती है दोस्तों? ये उत्तर पूर्व होती है। ये क्या होती है? उत्तर पश्चिम होती है। ये क्या होती है? दक्षिण पूर्व होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है? ये दक्षिण पूर्व होती है। ये क्या होती है? दक्षिण पश्चिम होती है। ठीक है दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिम होती है। ये आपको याद होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने जाना था। कल हमने क्या जाना था? ये जो घड़ी की दिशा में घूमते हैं हम उसको क्या कहते हैं? राइट। क्या कहते हैं? राइट यानी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। और इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिणावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त कहते हैं। जो हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं, 90 डिग्री जो घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, एक जो घूमते हैं हम वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो हम लेफ्ट में यानी दिशा के विपरीत दिशा में घूमते हैं उसको क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं वामावर्त। ठीक है दोस्तों, इसको भी 90 डिग्री घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब याद होगा। देखिए दोस्तों, राइट जब हम घूमते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज कहते हैं। उसको कहते हैं हिंदी में दक्षिणावर्त। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री हम घूमते हैं। और जब हम लेफ्ट घूमते हैं उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी कि 90 डिग्री वामावर्त। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, कल हमने इतना सीखा था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब याद होगा। अब चलते हैं हम अपनी टाइप नंबर 2 पे। किस पे चलते हैं दोस्तों? टाइप नंबर 2 पे। ये दिशाएं आपको अवश्य याद रखनी है, क्योंकि इन दिशाओं के बिना आप कुछ नहीं कर सकते और आपको मन में याद रखना है। ठीक है दोस्तों, लिखना नहीं है, मन में याद रखना है। देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 2 है हमारे जब प्रारंभिक दिशा पूछी जाए। क्या पूछी जाए दोस्तों? जब प्रारंभिक दिशा पूछी जाए। हमारी पहली टाइप नंबर थी जब आपसे अंतिम दिशा पूछी जाए, जब व्यक्ति शुरू में चलता है और अंतिम दिशा में किस दिशा में चल रहा है वो पूछी जाए। लेकिन जब हमारी टाइप नंबर 2 आती है उसमें पूछा जाता है जब वो प्रारंभ में चलता है वो किस दिशा में होता है, यानी कि हमको अंतिम दिशा देके और प्रारंभ की दिशा पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टाइप नंबर 2 है। हमने टाइप नंबर फर्स्ट अब कल कंप्लीट कर लिया था, आज हमारा टाइप नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, ये दिशाएं आपको जरूर याद होनी चाहिए। नहीं याद होती मन मन में आप इनको बार बार क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बार बार आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए तो आज हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। क्या मुड़ता है दोस्तों? दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, फिर से वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? ठीक है दोस्तों, आपसे जो पूछा है उसने प्रारंभिक दिशा पूछी है, यानी कि वह व्यक्ति किस दिशा से सबसे पहले चला था, तो आपसे ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। यदि नहीं होता तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होता है। देखिए, पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट, उसके बाद जानेंगे ट्रिक। ठीक है दोस्तों, कैसे जान लेते हैं? पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे ट्रिक। जैसे कल हमने आपको ट्रिक से सवाल कराए थे, ऐसे ही आज हम ट्रिक से सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए दोस्तों, जब आपको प्रारंभिक कोई दिशा नहीं दी गई हो तो आप कोई भी दिशा में चला लीजिए। ठीक है दोस्तों, 100 मीटर चलता है व्यक्ति, 100 मीटर चलता है, ये मान लीजिए आप इसको ऊपर चला लीजिए। ठीक है दोस्तों, कितना चल रहा है? 100 मीटर चल रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है? दाएं मुड़ रहा है। दाएं किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। राइट हैंड कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर किधर मुड़ेगा? नीचे की तरफ। कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, 100 मीटर चलता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर यानी इधर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा और 20 मीटर चलता है। कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, तो अब व्यक्ति किस दिशा में उसने दिया है? अब व्यक्ति
उत्तर दिशा में। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा है प्रारंभिक दिशा में वह कौन सी दिशा से चल रहा था। ठीक है दोस्तों, कैसे पूछा है, प्रारंभिक, उसने सबसे पहले कौन सी दिशा से चलना प्रारंभ किया था, ये आपसे पूछा है। देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा है, ये उत्तर पश्चिम होती है, आपको भी याद होगा, ये उत्तर पश्चिम होती है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। ठीक है दोस्तों, ये पश्चिम है, ये आपको याद होगा। देखिए दोस्तों, हमको ये उत्तर दे रखा है, हम ऐसे करेंगे तो ये क्या है, ये उत्तर है, ये क्या है, ये दक्षिण है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये पश्चिम हो जाएगा, ये क्या है, पूर्व हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो उत्तर दिशा है वो इसमें इधर बनना है। ठीक है दोस्तों, आप किधर भी चला लीजिए आंसर सेम ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर इधर है, इसके इधर क्या हो जाएगी, ये दक्षिण हो जाएगी। अब हम चले किधर है, हम ऊपर की तरफ चले। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है दोस्तों, ऊपर की तरफ पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। तो व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, व्यक्ति ने पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ किया था। किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, पर आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, आपको समझ में आया, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, आपको एग्जाम में 2 से 3 सेकंड में करना है। तो वो कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, क्या करना है, वही करना है, कल वाली जो हमने ट्रिक अपनाई थी वही आज अपनाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पर उसमें डिफरेंस क्या है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, उसकी दाईं और क्या लिख लेंगे, लास्ट में दिशा दे रख के उत्तर दिशा लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे दोस्तों, उसमें दिशा लिख लेंगे। उसके बाद क्या चलता है, दाई मुड़ता है, दाई यानी राइट हैंड मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या मुड़ता है, फिर एक और बार दाई मुड़ता है, फिर यानी राइट मुड़ता है। उसके बाद क्या, एक और बार बाएं मुड़ता है, यानी लेफ्ट मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा है किस दिशा में चलता है, तो हम क्या करते हैं, पहले राइट से लेफ्ट काट देते हैं। क्या काट देते हैं, राइट से लेफ्ट काट देते हैं। अब हमको क्या बचा है, हमारा बचा है राइट, लेकिन हम पहले क्या करते थे, जो बचा था वो कर लेते थे। ठीक है दोस्तों, उस साइड घूम जाते थे। अब क्या करना है हमको, जब टाइप नंबर 2 आया, आपसे प्रारंभिक दिशा पूछी जाए, तो आपको क्या करना है, आपको ये विपरीत कर देना है। क्या कर देना है, जब आपके पास राइट बचे तो उसका लेफ्ट कर देना है। क्या कर देना है, लेफ्ट कर देना है। और जब आपके पास लेफ्ट बचे तो उसका क्या कर देना है, राइट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे, जब आपसे प्रारंभिक दिशा पूछी जाए तो आपको क्या करना है, राइट का लेफ्ट कर देना है और लेफ्ट का राइट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास राइट बचा है, हम राइट का क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। उत्तर दिशा किधर है दोस्तों, उत्तर दिशा ये रही। अब क्या घूमना है हमको, राइट तरफ नहीं घूमना है, किस तरफ घूमना है, लेफ्ट तरफ घूमना है। तो राइट लेफ्ट तरफ घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 90 डिग्री में क्या पहुंच जाएंगे, पूर्व में पहुंच जाएंगे। कम पहुंच जाएंगे, 90 डिग्री पश्चिम में पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम में। किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था उस व्यक्ति ने पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ठीक है दोस्तों, 120 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर और 50 मीटर चलता है। कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 70 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। यदि अब वह व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा है, अब व्यक्ति ने आपसे पूछा है व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा है व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम दिशा लिख लेंगे। कहाँ है वो, उत्तर पूर्व में। अभी वर्तमान में कहाँ है, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सबसे पहले जान लेते हैं, उसने एक दाईं लिया, क्या लिया, एक राइट लिया, क्या लिया, एक राइट लिया, और फिर कहाँ 60 मीटर चलता है। इसके बाद वह एक बाईं मुड़ता है। क्या मुड़ता है, बाईं यानी लेफ्ट मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं मुड़ता है यानी राइट मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वह 60 मीटर चलता है। इसके उपरांत वह बाईं मुड़ता है यानी फिर लेफ्ट लेता है। ठीक है दोस्तों, और मुड़कर 70 मीटर चलता है। अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, पुनः बाईं ओर यानी लेफ्ट मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, पुनः बाईं ओर यानी लेफ्ट मुड़ता है और मुड़कर 60 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, अब हमसे पूछिए दिशा। ठीक है दोस्तों, हमने सब कुछ लिख लिया, अब आपको बतानी है दिशा। देखिए दोस्तों, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास लेफ्ट बचा। हमको लेफ्ट बचा, अब हमको क्या करना है, लेफ्ट नहीं लेना है दोस्तों, उत्तर पूर्व से लेफ्ट नहीं लेना है, उत्तर पूर्व से हमको राइट लेना है। मैंने आपको बताया था, जब आपके पास अगर प्रारंभिक दिशा पूछी जाए तो आप लेफ्ट का क्या कर देंगे, लेफ्ट का राइट कर देंगे, और राइट का क्या कर देंगे, राइट का लेफ्ट कर देंगे। अब हमें उत्तर पूर्व से किधर जाना है, उत्तर पूर्व से किधर जाना है, उत्तर पूर्व से राइट हैंड पे जाना है। किधर जाना है, राइट हैंड पे जाना है। तो हम उत्तर पूर्व से राइट हैंड पे जाएंगे तो कब पहुंच जाएंगे, दक्षिण पूर्व पे। कब पहुंच जाएंगे दोस्तों, दक्षिण पूर्व पे पहुंच जाएंगे। तो 90 डिग्री जब हम उत्तर पूर्व से जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे दक्षिण पूर्व पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल
सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आप भी इसी तरह से ट्रिक से मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलता है और फिर से वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। यदि व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा से चलना प्रारंभ किया था। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस दिशा में बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, किधर जा रहा है, दक्षिण पश्चिम में अब व्यक्ति चल रहा है। किधर चल रहा है, दक्षिण पश्चिम में व्यक्ति चल रहा है। तो आप ये याद रखेंगे, ये हमने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले व्यक्ति ने क्या लिया है, एक दायां लिया है, क्या लिया, एक राइट लिया है, क्या लिया, एक राइट लिया और 20 मीटर चला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा है, बाईं ओर यानी लेफ्ट ओर मुड़ा है। ठीक है दोस्तों, और 40 मीटर चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है यानी फिर से लेफ्ट ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है यानी एक और लेफ्ट मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। यदि व्यक्ति अब दक्षिण पश्चिम में, तो आपसे पूछा है प्रारंभिक दिशा क्या होगी। बताइए जरा, प्रारंभिक दिशा क्या होगी दोस्तों, एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या बचे, अब हमारे पास 2 लेफ्ट बचे। 2 लेफ्ट बचे यानी कि 2 लेफ्ट बचे यानी कि क्या होता है, 2 लेफ्ट बचे या 2 राइट बचे हो तो क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है दोस्तों, अपोजिट होता है। मैंने आपको कल बताया था, जब 2 राइट या 2 लेफ्ट बचे तो क्या हो जाता है, तो उस दिशा का अपोजिट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम भी इसी में क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। आप इसका राइट हैंड घूमिए या लेफ्ट हैंड घूमिए, फर्क इतना ही है, क्या हो जाएगा, इनका अपोजिट हो जाएगा। किस दिशा का, दक्षिण पश्चिम का। दक्षिण पश्चिम का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम का अपोजिट होता है, क्या होता है, उत्तर पूर्व। क्या होता है दोस्तों, उत्तर पूर्व। क्या होता है दोस्तों, उत्तर पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर पूर्व यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा से व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए दोस्तों, तो आप एक बार इनको पुनः देख लीजिए। आप 1 से 2 सेकंड में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। इसके बाद वह निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़कर और हर बार 50 मीटर चलता है। यानी 4 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, यदि अब वह व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, किधर चल रहा है व्यक्ति, अब किधर चल रहा है, अब व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है। किधर चल रहा है, अब व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले व्यक्ति ने क्या किया, सबसे पहले व्यक्ति ने बाईं ओर मोड़ा। किधर मोड़ा, बाईं ओर यानी लेफ्ट ओर मोड़ा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वह 80 मीटर चलता है। इसके बाद वह निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है यानी 4 बार लेफ्ट राइट ओर लेता है। ठीक है दोस्तों, हम भी ये लिख लेंगे, पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे ट्रिक से। और हर बार 50 मीटर की दूरी तय करता है। यदि अब वह उत्तर दिशा में, ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, एक राइट से एक लेफ्ट काट देंगे। क्या करेंगे, एक राइट से एक लेफ्ट काट देंगे। अब हमको क्या करना है, अब हमको 3 बार राइट लेना है और 3 बार राइट लेने के अलावा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक बार लेफ्ट ले सकते हैं। क्या कर, ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास क्या बचा, एक बार लेफ्ट बचा। और मैंने क्या बताया था आपसे, जब प्रारंभिक दिशा पूछी जाए तो क्या करेंगे, लेफ्ट का राइट कर देंगे। क्या कर देंगे, लेफ्ट का राइट कर देंगे। तो हम लेफ्ट का राइट करेंगे तो उत्तर से राइट, उत्तर से राइट 90 डिग्री पे क्या होगा, तो व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, व्यक्ति ने पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया था, क्योंकि लेफ्ट का हम क्या कर देते, लेफ्ट का राइट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। व्यक्ति ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, व्यक्ति ने पूर्व दिशा से यानी ईस्ट दिशा से चलना प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है हमारी टाइप नंबर 3, यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर फर्स्ट में क्या था, जब पहले आपसे अंतिम दिशा पूछी जाए, क्या पूछी जाए, जब आपसे अंतिम दिशा पूछी जाए। और टाइप नंबर 2 में क्या था, जब आपसे प्रारंभिक दिशा पूछी जाए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों टाइप बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, अब जो चलते हैं, अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 पे। किस पे चलते हैं, टाइप नंबर 3 पे। जब कोण दिए जाते हैं, यार अर्थात आपको अब कोण दिए जाएंगे 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री या 45 डिग्री, ये आपको कोण दिए जाएंगे। उनके दिशा पे आपको दिशा निकालनी है। ठीक है दोस्तों, उनके अनुसार आपको दिशा निकालनी है। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। किधर खड़ा है दोस्तों, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऐसे खड़ा है। कैसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है। ठीक है दोस्तों, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। ठीक है दोस्तों, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है
तो अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में, आपसे पूछा है कौन सी दिशा में, बताइए जरा दोस्तों। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है दोस्तों, बताइए। चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये हमने चारों दिशाएं बना ली। ये किधर है, ये उत्तर है, ये किधर है, ये पूर्व है दोस्तों, ये किधर है, ये दक्षिण है, ठीक है दोस्तों, ये किधर है, ये पश्चिम है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए व्यक्ति ने उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज घूमेगा तो किधर पहुंच जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो इधर पहुंच जाएगा 45 डिग्री, किधर पहुंच जाएगा 45 डिग्री, इधर पहुंच जाएगा यानी कि उत्तर पूर्व में पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया था ये कितना होता है पूरा, ये होता है 90 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। 45 डिग्री घूमेगा तो बीच में पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो किधर घूमेगा, इधर घूमेगा और 90 डिग्री किधर पहुंच जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम की तरफ पहुंच जाएगा। किधर पहुंच जाएगा, उत्तर पश्चिम की तरफ पहुंच जाएगा। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और तो अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, दक्षिणावर्त घूमता है, अर्थात 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। देखिए दोस्तों 90 डिग्री घूमेगा तो कहां पहुंच जाएगा, उत्तर पूर्व में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, उत्तर पूर्व में पहुंच जाएगा। अब उसको 45 डिग्री और घूमना है तो किधर पहुंच जाएगा, पूर्व में पहुंच जाएगा। किधर पहुंच जाएगा, पूर्व में पहुंच जाएगा। तो अब व्यक्ति कौन सी दिशा में, अब व्यक्ति पूर्व दिशा में। किस दिशा में दोस्तों, अब व्यक्ति पूर्व दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में आए ऐसा तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना है। तो हम क्या बताते हैं, हम आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए जब भी आपको कोण दिए जाए तो आपको क्या करना है, जो कोण एक जैसे दिए जाए यानी दक्षिणावर्त और दक्षिणावर्त के कोण दिए जाए तो आप उनको क्या करेंगे, आप उनको ऐड कर देंगे। और जब आपको वामावर्त और वामावर्त के कोण दिए जाए उनको आप अलग ऐड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इन सबको हम ऐड करते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। पहले किधर चला है व्यक्ति, उत्तर दिशा में चल रहा है, ये याद रखेंगे, उत्तर दिशा में चल रहा है। फिर कितना मुड़ता है, वो 45 डिग्री मुड़ता है। कितना मुड़ता है, 45 डिग्री मुड़ता है। किधर मुड़ता है, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त घूमता है और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो हम क्या करेंगे, पहले दक्षिणावर्त वाले निकलेंगे। तो यानी दक्षिणावर्त कितना घूमता है, 135 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। 90 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है दोस्तों। वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 90 माइनस करेंगे तो कितना घूमना है, 90 डिग्री। किधर घूमना है, ज्यादा जौन सा हो, कौन सा ज्यादा है, क्लॉकवाइज ज्यादा है। कौन सा ज्यादा है दोस्तों, क्लॉकवाइज ज्यादा है। जौन सी भी संख्या ज्यादा हो हमको उसी तरफ घूमना है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा ज्यादा है, क्लॉकवाइज ज्यादा है। तो क्लॉकवाइज कितना घूमेंगे, 90 डिग्री घूमेंगे। क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे दोस्तों, पूर्व में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, पूर्व में पहुंच जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। किधर खड़ा है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और इसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है दोस्तों। 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है और अंत में फिर से 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में, आपको बताना है व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, उत्तर पूर्व दिशा। क्या लिख लेंगे, दिशा लिख लेंगे जिस दिशा में व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब हम क्या कर लेंगे, उसकी ये जो लिख लेंगे 45 डिग्री किधर घूमता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। किधर घूमता है दोस्तों, दक्षिणावर्त घूमता है 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद में 3 बार 45 डिग्री घूमता है। 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। हम भी क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब वह घूमता है 90 डिग्री वामावर्त। किधर करेंगे, 90 डिग्री वामावर्त इधर लिख लेंगे और 90 डिग्री वामावर्त इधर लिख लेंगे। कितनी बार घूमता है, 2 बार घूमता है 90 डिग्री वामावर्त, ठीक है दोस्तों। इनको अलग ऐड करेंगे, इनको अलग ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री वामावर्त हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री दक्षिणावर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 दक्षिणावर्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों अब क्या करेंगे, अब इनको हम माइनस कर देंगे। 180 डिग्री में से 180 डिग्री जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री बचेगा। 0 डिग्री बचेगा अर्थात व्यक्ति जिस दिशा में है उस दिशा से ही व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है। किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। तो व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उत्तर पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, आप एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, ठीक है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इस क्वेश्चन से आपको और कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। किधर खड़ा है? उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है दोस्तों, पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। किधर घूमता है? 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसके उपरांत पुनः वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। अंत में वह पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में? आपसे पूछा है व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस दिशा में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिशा लिख लेते हैं जिस दिशा में वह चलना प्रारंभ करता है। उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है। किधर खड़ा है दोस्तों? उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करता है? 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। क्या करता है दोस्तों? 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करता है? फिर उसके बाद उपरांत पुनः 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी 2 बार घूमता है वो। ठीक है दोस्तों, 135 डिग्री, एक तो 35 डिग्री। उसके बाद वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। क्या घूमता है? 145 डिग्री वामावर्त घूमता है। क्या घूमता है? 45 डिग्री वामावर्त घूमता है और अंत में वह पुनः एक बार 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी 2 बार 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपसे पूछा है किस दिशा में। आप क्या करेंगे? इनको ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करेंगे 135 को, 135 को क्या हो जाएगा? 5 और 5 10, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 और 1 2, यानी 270 डिग्री वो घूम जाता है। कितना घूमता है? 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 90 डिग्री किधर घूमता है दोस्तों? 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो हम क्या करेंगे? इनको माइनस कर देंगे। 90 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 180। क्या बचेगा? 180 दक्षिणावर्त बचेगा। क्या बचेगा? 180 दक्षिणावर्त बचेगा, क्योंकि जो ज्यादा होता है हम उसी दिशा में घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या बचा? 180 दक्षिणावर्त बचा है। अब 180 दक्षिणावर्त कैसे घूमेंगे? उत्तर पश्चिम दिया हुआ है, 180 दक्षिणावर्त कैसे घूमेंगे? ये देखिए दिशा हो गई, ये उत्तर हो गई, ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गई? ये दक्षिण हो गई, ये उत्तर पूर्व हो गई, ये क्या हो गई? ये दक्षिण पश्चिम पूर्व हो गई, ये क्या हो गई? दक्षिण पश्चिम हो गई, ये उत्तर पश्चिम हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब याद होंगे। अब देखिए किधर है वो? उत्तर पश्चिम दिशा में। किधर है? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो व्यक्ति 180 डिग्री मतलब क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था 180 डिग्री मतलब होता है विपरीत। क्या होता है दोस्तों? 180 डिग्री मतलब होता है विपरीत। अगर व्यक्ति उत्तर पश्चिम में है तो उसका विपरीत क्या होगा बताइए जरा? उत्तर पश्चिम का विपरीत होता है उत्तर दक्षिण पूर्व। क्या होता है दोस्तों? दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम का विपरीत होता है दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, जब आपको 90 डिग्री बचे तो क्या घूमना है? आपको 90 डिग्री घूमना है। जब आपके पास 180 डिग्री बचे तो क्या करना है? आपको विपरीत दिशा चुननी है। लेकिन जब आपके पास 360 डिग्री बचे तो क्या करना है? जिस दिशा में व्यक्ति है वो उसी दिशा में रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी दिशा में मुख करके खड़ा है। अब आपको दिशा नहीं पता, आपको दिशा बतानी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसके उपरांत वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है और फिर से वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। ठीक है दोस्तों, अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यदि अब व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है तो प्रारंभ में व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में था? ठीक है दोस्तों, आपसे प्रारंभिक दिशा पूछिए, बताइए जरा दोस्तों। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं किस दिशा में। सबसे पहले क्या करेंगे? हम दिशा लिख लेंगे। किधर है व्यक्ति चलना? अंत में किस दिशा में चल रहा है? उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है? उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले व्यक्ति ने क्या किया? 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। क्या किया दोस्तों? 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे, दक्षिणावर्त घूमा। उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। कितना घूमा? 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। इसके उपरांत पहला 45 डिग्री क्या करता है? 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। क्या करता है दोस्तों? 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करता है? 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। क्या करता है दोस्तों? 90 डिग्री वामावर्त घूमता है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। क्या करता है? 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। क्या करता है? 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, हम डिग्री से डिग्री काट सकते हैं। जैसे हम लेफ्ट से राइट काट सकते हैं, वैसे ही हम डिग्री से डिग्री काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखिएगा कितना घूमता है? 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा है अंत में। यदि आप व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व में तो बताइए प्रारंभ में किस दिशा में था? देखिए ये 45 डिग्री दक्षिणावर्त है, ये कितना है? 45 डिग्री वामावर्त है। ये कितना है? 90 डिग्री दक्षिणावर्त है। ये कितना है? 90 डिग्री वामावर्त है। तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों? हमारे पास बचा 45 डिग्री दक्षिणावर्त। क्या बचा दोस्तों? 45 डिग्री दक्षिणावर्त। लेकिन हम दक्षिणावर्त नहीं घूमेंगे। क्यों नहीं घूमेंगे दोस्तों? क्योंकि हमसे प्रारंभिक दिशा पूछिए और प्रारंभिक दिशा में मैंने क्या बताया था आपको? क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। जब आपसे लेफ्ट पूछे तो राइट हो जाता है, राइट पूछे तो लेफ्ट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास क्या बचा? दक्षिणावर्त। तो हम दक्षिणावर्त नहीं घूमेंगे, क्या घूमेंगे? वामावर्त घूमेंगे। क्या घूमेंगे? वामावर्त घूमेंगे, क्योंकि हमसे प्रारंभिक दिशा पूछिए। ठीक है दोस्तों, उत्तर पूर्व से वामावर्त घूमेंगे 45 डिग्री तो कहाँ पहुंच जाएंगे? उत्तर पूर्व से वामावर्त घूमेंगे 45 डिग्री, यानी लेफ्ट घूमेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये क्या है? ये उत्तर पूर्व है, इससे 45 डिग्री घूमेंगे तो किधर पहुंच जाएंगे?
उत्तर दिशा में पहुंच जाएंगे। किधर पहुंच जाएंगे? उत्तर दिशा में पहुंच जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप नंबर 4। कौन सी है दोस्तों? टाइप नंबर 4। हमने टाइप नंबर कौन कौन सी कंप्लीट कर ली? टाइप नंबर 3 कंप्लीट कर ली। कौन कौन सी कर ली? टाइप 3 कंप्लीट कर ली। पहली टाइप क्या थी दोस्तों? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली टाइप थी जिसमें आपसे अंतिम दिशा पूछी जाए। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर 2 क्या थी? टाइप नंबर 2 थी जिसमें आपसे प्रारंभिक दिशा पूछी जाए। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर 3 क्या थी? टाइप नंबर 3 थी जिसमें आपको कोण दिए जाए। क्या दिए जाए? कोण दिए जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों टाइप हमने क्या कर ली? ये तीनों टाइप हमने ट्रिक से सॉल्व कर ली। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ी ट्रिक लगना मुश्किल है क्योंकि इसमें आपसे दूरी और दिशा दोनों पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अब इसको जानेंगे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा टाइप नंबर 4 जो है वो है जब दूरी और सापेक्ष दिशा पूछी जाए। क्या पूछी जाए? जब आपसे दूरी और सापेक्ष दिशा पूछी जाए। ठीक है दोस्तों, हमारा टाइप नंबर 4 ये है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसको सॉल्व करने से पहले आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? मैथ में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है? उसमें आपको एक कोण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आपको एक कोण दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी क्या होती है? यदि उसकी ये दिशा और ये दिशा मतलब कर्ण बट्टे लंबा जो होता है वो बड़ी हो तो वो किसके बराबर होती है? उनका वर्ग बराबर होता है बड़ी दिशा के। क्या होता है? उनका वर्ग बराबर होता है बड़ी दिशा के। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होगा। देखिए दोस्तों, 4 तरह से कोण बन सकते हैं। किस दिशा से बन सकते हैं? 4 तरह से कोण बन सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है दोस्तों, और कौन सा हो सकता है? और ऐसे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा हो गया, एक कैसे हो जाएगा? एक ऐसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे 4 तरह से कोण बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो दिशा होती है सबसे बड़ी दिशा वो क्या होती है? वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होती है। क्या होती है? इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब जो हम दूरी निकालेंगे वो इसी से निकालेंगे, ट्रिक से नहीं निकल सकती, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, किस तरह से निकालेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए जरा, अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? पूर्व की ओर चल रहा है और 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 डिग्री चलता है। कितना चलता है? 45 मीटर चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो क्या पूछा है? 25 मीटर चलता है। अब आपसे क्या क्या पूछा है? आपसे अब वह किस दिशा में चल रहा है, आपसे दिशा पूछिए। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चल रहा है, ये पूछा है आपसे। और पूछा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये पूछा है। एंड लास्ट में पूछा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में चल रहा है, ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे? हम एक डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि ये ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डायग्राम बना लेंगे। एक व्यक्ति किधर जा रहा है? पूर्व की ओर चल रहा है। पूर्व की ओर चल रहा है तो अर्थात इधर चल रहा है। कितना चल रहा है? 100 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर या किधर, यानी राइट हैंड किधर? ऊपर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो क्या कर लेगा? 25 डिग्री चलेगा। कितना चलेगा? 25 डिग्री चलेगा। उसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। कितना चलता है? 45 डिग्री चलता है। कितना चलता है दोस्तों? 45 डिग्री चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। इधर बाईं ओर किधर मुड़ेंगे दोस्तों? इधर बाईं ओर नीचे मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा? नीचे मुड़ेगा। और किधर चलता है? 25 डिग्री चलता है। ठीक है दोस्तों, 25 मीटर कितना चलता है दोस्तों? 25 मीटर चलता है। 25 मीटर चलता है। कितना चलता है? 25 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे क्या पूछिए? अब आपसे पहले पूछिए दिशा, मतलब दिशा पूछिए। अब वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, तो किस दिशा में चल रहा है आप बताइए, किस दिशा में चल रहा है? पहला तो हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? दक्षिण दिशा में चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है? दक्षिण दिशा में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, किस दिशा में चल रहा है? दक्षिण दिशा में चल रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण दिशा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अब वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? प्रारंभिक बिंदु क्या थी दोस्तों? प्रारंभिक बिंदु ये थी हमारी। अब वो चल किधर रहा है? अब वो किस दिशा में? प्रारंभिक बिंदु से अब वो प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में। किस दिशा में दोस्तों? अब वे प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में। किस दिशा में दोस्तों? अब वे प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, जब आपसे दिशा पूछी जाए तो आपको दिशा बतानी है, किस दिशा में व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। यानी ऊपर से नीचे चल रहा है तो दक्षिण में चल रहा है, ऊपर से नीचे से ऊपर चल रहा है तो उत्तर में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो आपको जो सी भी प्रारंभिक बिंदु दी जाए उससे क्या करना है? उससे ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है? आपको देखिए, सबसे पहले जब आपसे प्रारंभिक दिशा पूछी जाए तो आपको क्या करना है? आपको तीर चलाना है। क्या चलाना है? तीर चलाना है। जिस दिशा में तीर चलेगा वही क्या हो जाएगी? वही अपनी प्रारंभिक दिशा हो जाएगी। जैसे देखिए, हम यहाँ से चलाएंगे, यहाँ से क्या चलाएंगे? यहाँ से एक तीर चलाएंगे तो किस दिशा में तीर चल रहा है?
दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में तीर चल रहा है। किस दिशा में तीर चल रहा है? पूर्व दिशा में तीर चल रहा है। तो व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब मैं आपको कुछ तीर के निशान बता देता हूँ जिससे आप दिशा पता लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो ये निशान होता है, क्या होता है? एक ये निशान होता है, एक ये निशान होता है, एक ये निशान होता है। ठीक है दोस्तों, एक क्या होता है? एक ये निशान होता है, और क्या होता है? एक ये निशान होता है। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है? एक ये निशान होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या याद रखना है? ये क्या होता है? ये उत्तर पूर्व होता है। क्या होता है दोस्तों? उत्तर पूर्व होता है, ये आपको याद होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? ये उत्तर पूर्व होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? ये दक्षिण होता है। ये क्या होता है? ये उत्तर होता है। ये क्या होता है? उत्तर पश्चिम होता है। ये क्या होता है? दक्षिण पश्चिम होता है। ये क्या होता है? ये दक्षिण पूर्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये तीरों के निशान याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या निकाल लिया? अभी हमने निकाल लिया वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। ठीक है दोस्तों, ये दोनों निकाल लिए। अब आपसे पूछा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। आपसे क्या पूछा है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो आपसे क्या पूछिए दोस्तों? आपसे ये वाली दूरी पूछिए। क्या पूछिए? कल ये थी टोटल 100 मीटर। ठीक है दोस्तों, ऊपर कितनी है? ये हमारे पास थी 45 मीटर। कितनी थी? 45 मीटर। तो आपसे क्या पूछिए? ये वाली दिशा पूछिए। कितनी पूछिए? ये वाली पूछिए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? 100 में से क्या कर देंगे? 45 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 45 मीटर माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? 45 मीटर माइनस कर देंगे। तो 45 मीटर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 55 मीटर। तो व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? 55 मीटर दूर है। कितना दूर है? 55 मीटर दूर है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको पुनः समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या थी? ये 45 डिग्री की लाइन थी। ठीक है दोस्तों, नीचे क्या थी? नीचे 100 डिग्री की लाइन थी। क्या थी? 100 मीटर की लाइन थी। ठीक है दोस्तों, उसने कितना 25 मीटर चला, ये 25 चला, ये कितना चला? 25 चला। तो ये तो बराबर में आ गई। अब हमको क्या निकालनी है? ये वाली दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? ये वाली दूरी निकालनी है। तो ये कितनी बची? ये 100 मीटर थी। ये कितनी थी? ये 45 मीटर थी। 100 में से 45 माइनस करेंगे तो अभी तो ये डिग्री मीटर आएगा। तो 100 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55 मीटर आ जाएगा। तो व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? 55 मीटर दूर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पूछा है दोस्तों आपसे, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? 55 मीटर दूर है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, हमने क्या निकाल ली? हमने ये चारों निकाल ली। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं है, तो हम इसको कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हम आगे टाइप नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये अपना ख्याल रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।